दोस्तों, आज हम देखते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के पेज नंबर 4 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO का अर्थ है राम इज गुड, राम इज गुड। ठीक है, उसके बाद है PUNAKARO, PUNAKARO का अर्थ है फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज रेड। उसके बाद में JONAPIT का अर्थ है रेड वाज गुड, रेड वाज गुड। फिर वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए उसी भाषा में फ्लावर को कौन दर्शाता है, तो फ्लावर का कोड बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में जिस शब्द का कोड पूछा जाता है उस शब्द का कोड उसी लाइन में उसी के ठीक सामने होता है। तो फ्लावर आप लोगों को यहाँ पर दिया है तो फ्लावर का कोड इसी लाइन में होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले नंबर पर है तो कोड पहले वाला हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप लोग देखेंगे कि फ्लावर केवल अकेला है तो कोड भी अकेला होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एज, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पीयू, तो फ्लावर का कोड पीयू तो हो नहीं सकता। फिर आप लोग देखेंगे रेड इधर भी है, रेड इधर भी है, एन इधर भी है, एन इधर भी है, तो एन भी नहीं हो सकता। तो बच क्या गया, केवल फ्लावर बचा इधर केवल KARO बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा KARO, यानी फ्लावर का कोड क्या होगा KARO। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को, क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 में कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFR लिखा जाता है। तो उसी भाषा में चीट CHEAT, चीट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कोडिंग टू कोडिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो शब्द के कोड को उसके नीचे लिखना है, उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे। तो एस कितने पर है 19 पर, तो यहाँ पर 19, 15, 14, 1, 12, 21, 18, 6, 18। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका सिस्टम क्या बन रहा है। तो मैंने देखा 19 और 2 21, 15 और 3 18, 14 और 4 18, 1 और 5 6, 12 और 6 18, यानी 2 3 4 5 6 प्लस हो रहे हैं। तो वही सिस्टम उस अगली वाले में कर देंगे। तो यहाँ पर 3, 8, 5, 1, 20। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, 8 और 3 11, 5 और 4 9, 1 और 5 6 और 20 और 6 26। तो यहाँ पर आप लोग देखें 5 पर क्या होता है E, 11 पर K, 9 पर I, 6 पर F, 26 पर Z। तो EKIFZ किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, पहले ही ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा A। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, यदि इंडिया को, क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, यदि इंडिया को INDIA, यदि इंडिया को 9549 इंडिया को 9549 लिखा जाता है तो उसी भाषा में जापान को क्या लिखा जाएगा। जापान का पूछ रहा है JAPAN। क्वेश्चन नंबर 63 है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, इंडिया का दे रहा है, जापान का पूछ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि आई कितने नंबर पर होता है 9 पर।
डी कितने पर होता है 4 पर, आई कितने पर 9 पर, ए कितने पर 1 पर। तो यहाँ पर आप तो देखेंगे कि सबका मिल गया, लेकिन एन 14 पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 5। तो आप लोग देखेंगे कि 1 और 4 को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि 2 अंक के अक्षर का भी जोड़ करके कितना अंक का कोड बनाया 1 अंक का कोड बनाया। तो ऐसे ही देखेंगे जे 10 1 16 1 14, 1 और 0 1, 1 का 1, 6 और 1 7, 1 का 1, 4 और 1 5। तो आंसर हो जाएगा 11715। कौन से ऑप्शन से मिल गया, पहले ही ऑप्शन से मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला। क्लियर है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि रस को, क्वेश्चन नंबर 64 रस RUSH, वो कह रहा रस को 66 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जानू JANU को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि रस आर कितने पर है 18 पर, 21 पर, 19 पर और 8 पर। मेरे को इन अंकों की सहायता से ये 66 लाना है। तो इन अंकों की सहायता से मैं ये 66 लाऊंगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हम जोड़ के ट्राई कर लें। तो इकाई अंक को जोड़ते हैं 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, यानी कि इकाई अंक 6 मिल गया। हासिल की कितनी 2 को जोड़ेंगे उसके बाद 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी ये कितना हो गया 66 हो गया। यानी सबको जोड़ने पर 66 मिल गया। तो यहाँ पर भी हम सबको जोड़ देंगे। तो 10 और 1 11, 11 14 25 और 25 और 21 46। तो आंसर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखें। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 65 है कि नीचे स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं एवं उन शब्दों के समतुल्य कुंजियां स्तंभ 2 में दी गई हैं। समतुल्य का मतलब उनके जस्ट सामने, कुंजियां मतलब कोड उनके सामने दिए गए हैं। किसमें, स्तंभ 2 में। अब वो कह रहा है कुंजियों का क्रम शब्दों में स्थित वर्णों के क्रम के अनुसार हो यह आवश्यक नहीं, परंतु शब्द में वही कुंजी उसके वर्ण के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि पहले का कोड पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसा नहीं है क्या कि इसका कोड इसके सामने ही है, लेकिन कौन से अक्षर का कोड कौन सा है ये हमें जानकारी नहीं है। फिर आगे चल के हमसे कह रहा है अनुसार है, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कौन सा अक्षर ई का सूचक है। तो हमें ई का सूचक बताना है। तो आप लोग देखेंगे कि ई केवल यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं पर ई नहीं है, यानी ई का कोड अकेला होगा। तो मैंने देखा सी 2 बार है, मैंने देखा एम भी 2 बार है, मैंने देखा आर आपका देखेंगे तो आर कहीं पर नहीं है। एन को देखेंगे तो एन आपका इस जगह पर है, यानी केवल और केवल यहाँ पर आर अकेला है। तो ई का कोड, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ई का कोड हो गया आर। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षर एल का सूचक है। तो एल आप लोग देखेंगे एल इस जगह पर है, एल इस जगह पर है, एल अपना इस जगह पर है, एल अपना इस जगह पर है, यानी 3 एल हैं। तो एल के कोड भी कितने होंगे, 3 होंगे। मैंने देखा कि यहाँ से मैं कोडों की तुलना करता हूँ, के को देखता हूँ क्या के इसमें है, नहीं है, क्योंकि एल और एल है तो के इसमें भी होना चाहिए। अगर के कोड है तो नहीं है, तो के कोड नहीं होगा। पी को देखा, पी इधर है, पी इधर है और पी इधर भी है, तीनों में है तो पी कोड हो सकता है। अगला चेक करते हैं टी इसमें नहीं है, एम इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो यानी कि तीनों में मेरे को क्या मिला था, तीनों में मेरे को पी मिला था। तो यानी के का कोड क्या हो गया, एल का कोड क्या हो गया, पी हो गया। क्लियर है। तो यानी कि एल का कोड आपका मिल गया पी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें 3 कह रहा है कौन सा अक्षर ओ का सूचक है। तो ओ को आप लोग देखेंगे तो ओ हमारा इस लाइन में है, ओ हमारा इस लाइन में है, ओ हमारा इस लाइन में है। तो ओ का कोड भी इसमें और इसमें और इसमें होना चाहिए। चेक करते हैं सी को आप देखेंगे तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है।
तीनों में मिल गया। अगला चेक करते हैं, एम इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, एम नहीं होगा। आर अपना मिल चुका, एन इसमें है, इसमें नहीं है, तो तीनों में क्या मिला, सी मिला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखेंगे ओ का सूचक सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में कह रहा है कि ये प्रश्न निम्न संख्याओं पर आधारित है। संख्याएं हैं 283, 347, 283, 347, 518, 829, 518, 829, 748, 827, 748 और 827। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है मेरे से कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, पहले और दूसरे को परस्पर बदलने की कह रहा है, यानी कि पहले की जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरे की जगह पहला आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 2 3, या पहले 8 2 को बदल देता हूँ, 4 3 को बदल देता हूँ, 1 5 को बदल देता हूँ, 2 8 को बदल देता हूँ, 4 7 को बदल देता हूँ और 2 8 को बदल देता हूँ। ठीक है। तो ये बदल दिया जाए तो दूसरी न्यूनतम संख्या क्या होगी, दूसरी न्यूनतम की बात कर रहा है, तो ये तीसरा अंक बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, 8 9 8 7। तो दूसरी न्यूनतम बात कर रहा है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, तो यहाँ पर पहले सबसे छोटी 158 है। अब 158 से बड़ी होगी वही दूसरे सबसे न्यूनतम होगी, तो ये 289 और ये 287। तो दूसरी यानी कि 158 से बड़ी पहले कौन सी आएगी, 287 आएगी। तो यही दूसरी सबसे न्यूनतम संख्या है, और वो किससे बनी है, 827 से बनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 827। क्लियर है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 827। अगला देखा, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसी का कि यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रथम अंक में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8 और 1 9। फिर कह रहा है जोड़ा जाए तथा तीसरे अंक में से 1 घटाया जाए, तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6। फिर हमसे कह रहा है तब पहले तथा तीसरे अंक का एक दूसरे से परस्पर बदला जाए, यानी कि 1 घटाने के बाद पहला और तीसरा अंक है उसमें से परस्पर इनके स्थान बदल दिए जाएं। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और बीच वाला बीच में ही रहेगा। ऐसे ही ये 6, ये 4 और बीच वाला बीच में, ऐसे ही ये 7, ये 6 और बीच वाला बीच में, ऐसे ही ये 9 और ये 8 और बीच वाला बीच में। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 7 8 4, ऐसे यहाँ पर 6 9 और आपका 2। ठीक है। तो वो कह रहा है तो कौन सी संख्या अधिकतम होगी, अधिकतम यानी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी देखोगे आप 7 8 8 यानी 829 सबसे बड़ी है। क्लियर है। अब 829 किससे बनी है, 829 से ही बनी है, 829 से ही बनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 829 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे अपन अगली वीडियो।